ओम सनातन शांति शांति। आज बाप दादा खास टीचर्स के साथ मुलाकात करने आए हैं। एक ही समय में मन, वचन, कर्म से सेवा करने वाले ही बेहद के सेवाधारी अर्थात टीचर्स प्रति बाप दादा बोले। टीचर्स अर्थात बाप समान निरंतर सेवाधारी हर संकल्प और बोल द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त विशेष सेवा है ही एक समय तीनों प्रकार की इकट्ठी सेवा। वाचा के साथ साथ मनसा की भी सेवा साथ साथ में हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क संग से संग के आधार पर भी रंग लगाने वाली सेवा। बोल द्वारा भी सेवा, संकल्प द्वारा भी सेवा। तो वर्तमान समय एक एक सेवा अलग अलग करने का समय अब नहीं है। बहुत से बच्चे सोचते हैं ना, मौन होकर के, एकांत होकर के, और माता पिता बाप दादा से किनारा करके सोचते हैं मनसा सेवा कर रहे हैं। नहीं, मनसा सेवा के साथ साथ वाचा की भी सेवा साथ साथ हो। बेहद की सेवा की रफ्तार एक ही समय तीनों प्रकार की सेवा इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है तेज रफ्तार से बेहद की तीव्र गति वाली सेवा। तीव्र गति से बेहद के सेवाधारी बनो। सिर्फ अपना हद का स्थान नहीं, लेकिन जैसे बाप एक स्थान पर रहते हुए भी बेहद की सेवा करते हैं, ऐसे निमित्त मात्र एक स्थान है, लेकिन अपने को बेहद की सेवा के नित समझ विश्व की आत्माएं सदा इमज रूप में रहें, तब विश्व कल्याणकारी कहलाए जाएंगे। नहीं तो देश कल्याणकारी और स्वयं कल्याणकारी हो जाएंगे। जब हर एक इतना इतना बेहद के विश्व कल्याणकारी बनेंगे, तभी विश्व की आत्माएं अपने जन्म अधिकार को प्राप्त कर सकेंगी। जो आत्मा का जन्म से अधिकार है, वह आप टीचर्स के द्वारा ही प्राप्त कर सकेंगी। नहीं तो थोड़े समय में कैसे पहुंचेंगे? दो चार तो नहीं, सारी विश्व है। तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को संगठित रूप में बेहद की सेवा का रूप मन में इमर्ज होना चाहिए। जैसे अपने स्थान का ख्याल रहता है, प्लेन बनाते हो, प्रैक्टिकल में भी लाते हो, उन्नति का भी ख्याल चलता है। ऐसे बेहद की सर्व आत्माओं के प्रति सदा उन्नति का संकल्प इमर्ज रूप में हो, तब परिवर्तन होगा। विश्व कल्याणकारी के ऊपर कितना कार्य है? आप जो विश्व कल्याणकारी टीचर्स हैं, उनके ऊपर कितना कार्य है? सपन में भी फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि आपने बाप दादा के साथ साथ जिम्मेदारी का प्रतिज्ञा की है ना। सपन में भी सेवा ही दिखाई दे, इसको कहा जाता है फुल बिजी। क्योंकि सारे दिन का आधार सपन होता है। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं,
उनका सपन भी सेवा के अर्थ ही होगा। सपन में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान और भिन्न भिन्न तरीके दिखाई दे सकेंगे। तो इतना बिजी रहते हो, व्यस्त संकल्पों से तो मुक्त होना। जितना बिजी होंगे उतना इजी होंगे, उतना अपने अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों को भी व्यर्थ से बचा सकेंगे। हर समय चेकिंग हो कि समर्थ हैं या व्यर्थ है। अगर जरा भी संगम योगी का समय व्यर्थ का अनुभव हो तो उसी समय परिवर्तन करो, क्योंकि यह प्रवर्तन की वेला है। संगम योगी बहुत वैल्यूबल है, हीरे के समान है। निमित्त बने हुए को देख औरों में भी समर्थ के संकल्प स्वतः ही भरते जाएंगे। समझे बच्चा? बेहद के विश्व की आत्माएं सदैव इमर्ज होनी चाहिए। जब आप लोग अभी इमर्ज करो तो उन आत्माओं को भी संकल्प उत्पन्न हो, क्योंकि ब्रह्मा जी को संकल्प आया, मैं नई दुनिया कैसे बनाऊं। ऐसे भी आप ब्रह्मावश हो ना, तो अन्य आत्माओं के प्रति आपके अंदर में, आपके हृदय में शुभ संकल्प उत्पन्न हो कि हम भी अपना भविष्य बनाएं। आपके संकल्प से उनको संकल्प इमर्ज होगा, क्योंकि आप फाउंडर हैं, आप उद्धार मूर्त हैं। विश्व कल्याणकारी का अर्थ ही है कि विश्व के आधार मूर्त जरा भी अलबेलापन विश्व को अलबेला बना देगा। आप आधार और उद्धार मूर्त आत्मा है ना। आप टीचर्स को इतना अटेंशन रहना चाहिए। दिल्ली वाले भी कोई कोई नई बातें करो। कॉन्फ्रेंस तो बहुत पुरानी बात हो गई, मेला मलाटे भी बहुत बात हो गई, ईटिंग मीटिंग भी हो गई। अभी कोई नई इन्वेंशन निकालो। कम खर्च बाला नसीन, खर्चा भी कम हो और रिजल्ट भी अच्छे निकले। और अब बाप दादा देखेंगे कि यूपी ऐसी इन्वेंशन निकालता है या दिल्ली। अगर खर्चा ज़्यादा और रिजल्ट कम होती है तो आने वाले स्टूडेंट दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उनको भी उत्साह में लाने के लिए कम खर्चा और अच्छे रिजल्ट निकालो, जिसमें बिजी भी सब हो जाएं और खर्चा भी कम हो, तन और मन दोनों बिजी हो जाएं। इससे धन कम लगेगा। स्वस्थिति से सभी प्रकार की परिस्थितियों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? उसकी सटीक विधि क्या है? सभी सदा सब स्थिति के द्वारा परिस्थितियों के ऊपर विजयी रहते हो। बाप दादा प्रश्न पूछ रहे हैं। सदा सभी स्वस्थिति के द्वारा परिस्थिति के ऊपर आप विजयी रहते हो। संगम युग पर सभी विजयी रतन हो। तो विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजयंती। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय। यह देह भी पर है, यह देह भी पर है, स्व नहीं। इसलिए बोला, सांप को नहीं देखो, मणि को देखो। सांप तो जड़ है, लेकिन उसमें जो मणि है, चैतन्य है। तो देह के भान में आना यह भी स्वस्थिति नहीं है। तो चेक करो सारे दिन में स्वस्थिति कितना समय रहती है, क्योंकि स्वस्थिति वह स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराएगा। और पर धर्म जो देह का धर्म है, बॉडी कॉन्शियस है, देह अभिमान है, उसमें दुख और अशांति फील होती है। इसलिए बाप दादा अटेंशन दिलवा रहे हैं।
स्वस्थिति स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्राकृतिक धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव जरूर कराएगी। ठीक यही सूक्ष्म माया है। तो जो सदा स्वस्थिति में होगा वह सदा सुख का अनुभव करेगा और दूसरों को सुख का अनुभव कराएगा या कराएगी। सदा सुख का अनुभव होता है कि दुख की लहर आती है। बाप दादा पूछ रहे हैं अंतरात्मा में आप बच्चों को सदा सुख का अनुभव होता है या बीच बीच में दुख की लहर भी आ जाती है। संकल्प में भी अगर दुख की लहर आई तो सिद्ध है स्वस्थिति से स्वधर्म से नीचे आ गई। जब नया जन्म हो गया सुखदाता के आप बच्चे सुखमणि बन गए, सुख के सागर के बच्चे, शांति के सागर के बच्चे, आनंद के सागर के बच्चे सदा सुख में संपन्न होंगे होंगे ना। आप सभी कौन हैं? मास्टर सागर। तो संपन्न स्थिति का अनुभव होता है। आपको माता पिता बाप दादा पर पूर्ण निश्चय है। जैसे माता पिता बाप दादा ऐसे बच्चे। तो आप मास्टर सागर हो यह अनुभव होता है। समय के प्रमाण स्वयं का पुरुषार्थ। समय तेज गति से भाग रहा है, यह स्वयं भी हाई जंप दे रहे हो। समय के साथ साथ आप भी दौड़ रहे हैं या अभी बैठे हैं या चल रहे हैं। दौड़ रहे हैं ना। समय की रफ्तार के अनुसार अब हाई जंप के बिना मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। अभी दौड़ने का समय गया, दौड़ने का समय भी गया। अभी हाई जंप लगाओ, पुरुषार्थ में तीर शब्द ऐड करो। याद में रहते हो यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन याद के साथ साथ सहज योगी निरंतर योगी हों। अगर यह नहीं तो याद भी अधूरी रहेगी और उसी अनुसार प्राप्ति होगी। विश्व सेवा और स्व की सेवा दोनों का बैलेंस रखने में सफलता होगी। अगर स्व सेवा को छोड़ विश्व सेवा में लग जाते या विश्व सेवा भूल स्व ही सेवा में लगते तो सफलता मिल नहीं सकती। दोनों सेवाएं साथ साथ चाहिए। मनसा और वाचा दोनों सेवा इकट्ठी होंगी तो मेहनत से बच जाएंगे। जब भी कोई सेवार्थ जाते हो तो पहले चेक करो कि स्वस्थिति में स्थित होकर जा रहे हैं, किसी प्रकार की हलचल तो नहीं है। अगर स्वयं हलचल में होंगे तो सुनने वाले भी एकाग्र नहीं होते, अनुभव नहीं करते। दूसरी बात, ज्ञान के सभी राजों को जानने वाले, ड्रामा के सभी राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं हो सकते। ज्ञान के सभी राजों को जानने वाली राजयुक्त आप आत्माएं हो ना, कभी नाराज तो नहीं होते हैं। अपने पुरुषार्थ के अनुसार बाप के द्वारा अनेक ज्ञान के राजों को जानते हुए उसी में रमण करते हुए आगे बढ़ो। हिम्मत बच्चे मत दे बाप। तो सदा राजयुक्त, सदा योग युक्त, योग लगाना तो आता है ना। सदा स्नेह युक्त ऐसे हों, ऐसे हो। ज्ञान के सर्व राजों को जानने वाले स्वयं से राजी रहते हैं और औरों को भी राजी करने के अभ्यासी रहते हैं। तो सदा राजयुक्त अर्थात राजी करने वाले
कभी भी नाराज नहीं हो सकते। ऐसे सर राजों को जानने वाले बाप के प्रिय हैं, बाप के समीप हैं, बाप के समान हैं। आपको कौन मिला? आपको कौन मिला? आपको सदगुरु की कृपा मिली। सदगुरु की कृपा से माला माल हो गए। जैसे भक्ति मार्ग में गुरु कृपा गाई हुई है, तो वो तो भक्ति मार्ग है, वहाँ तो गुरु है, अनेक गुरु हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में तो आपको कौन मिला? सदगुरु मिला। तो ज्ञान मार्ग में सदगुरु की कृपा है, पढ़ाई। वहाँ तो अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है। लेकिन यहाँ क्या है? एजुकेशन है, यहाँ पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई है। ईश्वरीय पढ़ाई की कृपा से सदगुरु माला माल बना देते हैं। जिनके ऊपर सदगुरु की कृपा हो गई, वह सदा मुक्त और जीवन मुक्त हो गए। ऐसा आप टीचर्स अनुभव करते हैं। जो अनुभव करते हैं उनको कोटि कोटि नमन, वंदन। उन आत्माओं का पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप दादा अभिनंदन कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। ओम सनातन शांति शांति शांति।